Hello everybody, I hope you all are doing great. This is sixth lecture on UB Consolidation of Holdings Act 1953 and most probably this will be your second last lecture. मीनिंग देयर बाय एक और लेक्चर आएगा, उसके बाद आपका ये जो एक्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा, कवरिंग ऑल द प्रीवियस ईयर मेंस क्वेश्चन प्लस सम ऑफ द न्यू क्वेश्चंस ऑल्सो। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है सब कवर हो जाएंगे। तो अगर आपने मेरा वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो लेक्चर 1 से स्टार्ट करिए देखना, इट विल गिव यू मोर क्लैरिटी। The question is how the declaration and the notification regarding the consolidations are operated, what are its effect and how the state government can cancel it. Secondly, इसके बाद हम कवर करेंगे how the valuation and the shares in joint holdings is determined under this act. तो ये दो क्वेश्चन से उन्हें कवर करेंगे। तो आइए पहले हम कवर करते हैं डिक्लेरेशन एंड द नोटिफिकेशन रिगार्डिंग दिस कंसोलिडेशन। 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, डिक्लेरेशन एंड द नोटिफिकेशन रिगार्डिंग द कंसोलिडेशन। जिस भी एरिया में डिस्ट्रिक्ट में आपका कंसोलिडेशन प्रोसीडिंग्स को शुरू करना है तो क्या होता है कि उस एरिया में एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, यानी कि पब्लिश किया जाता है अंडर सेक्शन 4। तो डिक्लेरेशन रिगार्डिंग द कंसोलिडेशन सेक्शन 4 सब क्लॉज 1A में आपका दिया है। ठीक है, तो आपको सबसे पहली बात तो ये है, बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि डिक्लेरेशन रिगार्डिंग द कंसोलिडेशन कहाँ पर है, सेक्शन 4 सब क्लॉज 1A। ठीक है, अफेक्ट भी आपका इसी सब क्लॉज में है। तो 4 क्लॉज 1 क्लॉज ए क्या कहता है, अगर स्टेट गवर्नमेंट को ये लगता है कि डिस्ट्रिक्ट में या उसके किसी पार्ट में कंसोलिडेशन ऑपरेशन की ज़रूरत है तो वो इस चीज़ को अफेक्ट कैसे देते, डिक्लेरेशन के थ्रू ऑफिशियल गाजेट में। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कंसोलिडेशन प्रोसीडिंग एक डिस्ट्रिक्ट में नोटिफिकेशन के थ्रू ही स्टार्ट होती है, दैट इज़ गिवन अंडर सेक्शन 4। ठीक है, जैसे ही डिक्लेरेशन आ जाता है ऑफिशियल गजट में कि भाई यहाँ पे कंसोलिडेशन प्रोसीडिंग स्टार्ट होनी है, उसके बाद डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन उनको एक पावर मिल जाती है। व्हाट ही विल डू, ही विल इशू द पब्लिक नोटिस ऑफ द डिक्लेरेशन एज वेल एज कंसोलिडेशन अथॉरिटीज़ क्या होती हैं यहाँ पे, उनके पास और भी पावर्स हैं। जैसे कि वो क्या करेंगे, जैसे ही डिक्लेरेशन आ गया, दिस इज़ नाउ कॉल्ड द अफेक्ट ऑफ द डिक्लेरेशन। 4 क्लॉज 1 क्लॉज ए का क्या अफेक्ट होगा, यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया ऑफिशियल गजट पे कि यहाँ पे कंसोलिडेशन प्रोसीडिंग्स इस एरिया में, डिस्ट्रिक्ट में, इस पार्ट में जो है शुरू होनी है, इसके बाद क्या होगा। ठीक है, इसका मतलब है अफेक्ट। अफेक्ट में ये आएगा कि जो कंसोलिडेशन अथॉरिटीज़ हैं वो जाएंगी उस एरिया में, सर्वे करेंगी। सर्वे किस तरीके से करेंगी, इन कनेक्शन विद द रेक्टेंगुलेशन। ठीक है, वहाँ पे पिलर्स जो है फिक्स किया जाएगा। मैंने आपको बताया था कि रेक्टेंगुलेशन के हिसाब से जो है वहाँ पे कंसोलिडेशन प्रोसीडिंग्स होंगी। या अगर आपने मेरा इनिशियल लेक्चर पढ़ा होगा तो वहाँ पे हमने ये चीज़ कवर भी करी थी। ठीक है, तो वहाँ पे क्या किया जाएगा, जितनी भी नेसेसरी चीज़ें हैं उन सब चीज़ों को असरटेन करा जाएगा अकॉर्डिंग टू द सुटेबिलिटी ऑफ द एरिया फॉर द कंसोलिडेशन ऑपरेशन। अब हम बात करेंगे नोटिफिकेशन की। ठीक है, नोटिफिकेशन 4 क्लॉज 2A में आपका दिया है। ये स्पेसिफिकली मैं आपको बता रही हूँ, इसी तरीके से आप जो है वहाँ पे अटैम्प्ट भी करेंगे। डिक्लेरेशन एंड द नोटिफिकेशन 4 क्लॉज 1 क्लॉज ए ओवरऑल तो ठीक है, 4 क्लॉज 2A में नोटिफिकेशन की बात करी है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट ये डिसाइड करेगा कि जो कंसोलिडेशन ऑपरेशन है उस एरिया में वो आपका डिक्लेरेशन जो इशू हुआ है 4 क्लॉज 1 क्लॉज ए में, ठीक है, उसके रिगार्डिंग ये एक नोटिफिकेशन जो है जारी किया जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, हम ये समझेंगे यहाँ पे कि जो नोटिफिकेशन उस एरिया में वो किस तरीके से पब्लिश किया जा सकता है। सबसे पहली बात तो ऑफिशियल गजट में पब्लिश किया जाएगा। ठीक है, दूसरी बात ये है कि उस एरिया में जो डेली न्यूज़पेपर आता है वहाँ पे उस चीज़ के बारे में बताया जाएगा। यानी कि जो वो एरिया है जहाँ पे कंसोलिडेशन प्रोसीडिंग स्टार्ट होनी है तो हर एक जगह जो है उस चीज़ को वाइडली स्प्रेड कर दिया जाएगा। ठीक है, अब इसका पर्पस क्या होता है, देखिए पर्पस सीधी सी बात यही है। एक केस है इसका, चरण सिंह वर्सेस डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन मुजफ्फरनगर। आप चाहें तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं। आई विल रिपीट इट अगेन, चरण सिंह वर्सेस डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन मुजफ्फरनगर। तो इस केस में ये बताया था कि जो पर्पस क्या है आपका, जो नोटिफिकेशन हम इशू कर रहे हैं, सीधी सी बात है कि टेन्योर होल्डर्स है ना उस एरिया के, उन्हें पता चल जाएगा कि यहाँ पे कंसोलिडेशन प्रोसीडिंग्स शुरू होने वाली हैं। ठीक है, वी विल अंडरस्टैंड द अफेक्ट ऑफ द नोटिफिकेशन। 2015 में इसका अफेक्ट पूछा गया था, डायरेक्ट आपका शॉर्ट नोट लिखने के लिए आया था। तो सेक्शन 5 जो है वो डील करता है अफेक्ट ऑफ द नोटिफिकेशन से, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे जैसे ही नोटिफिकेशन जो है पब्लिश होगा उस एरिया में। अब आप ये मान लीजिए कि आपका विलेज है, ठीक है, आपको पता चलता है कि नोटिफिकेशन इशू कर दिया गया है, आप खुद एक टेन्योर होल्डर हैं, अब जो है कंसोलिडेशन प्रोसीडिंग्स जो है स्टार्ट होंगी।
तो नोटिफिकेशन इशू करने से ये होगा कि आप एक टेन्योर होल्डर हैं, अब आप जो है लैंड को नॉन एग्रीकल्चर पर्पस से यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इस एरिया में कंसोलिडेशन प्रोसीडिंग स्टार्ट होंगी, ठीक है। यानी कि देर इज़ बार ऑन द यूज़ ऑफ द लैंड फॉर द नॉन एग्रीकल्चर पर्पस। अगर यूज़ करना है तो उस केस में किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी? राइटिंग में सेटलमेंट ऑफिसर कंसोलिडेशन की, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जैसे ही पता चलता है कि कंसोलिडेशन प्रोसीडिंग स्टार्ट होंगी इस एरिया में, बिकॉज नोटिफिकेशन इशू हुआ है, ठीक है, तो एक ड्यूटी बन जाती है टू मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ राइट्स एंड प्रिपेयरिंग ऑफ द विलेज मैप, फील्ड बुक, एनुअल रजिस्टर। तीसरी चीज़ ये है, अगर कोई भी विवाद जो है सिविल सूट या फिर क्रिमिनल प्रोसीडिंग पेंडिंग है कोर्ट के सामने रिगार्डिंग द करेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स या फिर डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स, ठीक है, दे विल स्टैंड अबेटेड, मीन्स दे विल कम टू एन एंड बिकॉज ऑफ दिस नोटिफिकेशन. Now we will understand the cancellation of the notification by the state government that is given under section 6. जिस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो नोटिफिकेशन इशू कर सकते हैं, तो जब चाहे वो नोटिफिकेशन कैंसिल भी कर सकते हैं, बट ओनली टिल द स्टेज ऑफ करेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, ठीक है। अब कुछ ग्राउंड्स होंगे कैंसिलेशन के, हो सकता है जिस एरिया को वो कंसोलिडेशन प्रोसेस के अंदर लाना चाह रहे थे, ठीक है, इशू किया था नोटिफिकेशन, वो एरिया किसी डेवलपमेंट स्कीम के अंदर आ रहा था, ठीक है। सो डेवलपमेंट स्कीम के अंदर वो इस तरीके से था कि अगर वो प्रोसेस कैरी आउट होगा तो वो ज़्यादा जो है आपके फार्मर्स के लिए, टेन्योर होल्डर्स के लिए बेटर रहेगा, इसलिए कंसोलिडेशन ऑपरेशन वहाँ पे उन्हें लगता है कि इतना ज़्यादा उनके लिए फ़ायदेमंद नहीं रहेगा, कैंसिल कर दिया नोटिफिकेशन उन्होंने। या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी वहाँ पे जो है फॉर्म हो चुकी है, all right, for the cultivation in the area after pooling all the land of the area for this purpose. चीज़ें और हो सकती हैं, या तो विलेज में कंसोलिडेशन प्रोसीडिंग्स को कर पाना ही बड़ा मुश्किल है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टुकड़ों में जो है वहाँ पे ज़मीनें बटी हुई हैं, ठीक है। या फिर ऑलरेडी एक बार कंसोलिडेशन प्रोसीडिंग्स हो चुकी थी एंड ऑल द टेन्योर होल्डर्स आर क्वाइट सेटिस्फाइड। अब ये जितने सारे मैंने आपको ग्राउंड्स बताएं ये आपके रूल 17 में दे रखे हैं, ठीक है, यहाँ इस सेक्शन में मेंशन नहीं है, तो आपको इसी तरीके से याद रखना है, या तो वो एरिया डेवलपमेंट स्कीम के अंदर है, ऑलरेडी वहाँ पे कंसोलिडेशन प्रोसीडिंग्स हो चुकी हैं एंड ऑल द टेन्योर होल्डर्स आर क्वाइट सेटिस्फाइड, या फिर फ्रैक्शंस में इतना ज़्यादा बटा हुआ है कि वहाँ पे कंसोलिडेशन प्रोसेस कर पाना बड़ा ही मुश्किल है, या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी वहाँ पे फॉर्म आउट हो चुकी है। डन विद दिस होल पार्ट। एक बार फिर से देख लेते हैं कि अब तक हमने इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा। देखिए, डिक्लेरेशन एंड नोटिफिकेशन रिगार्डिंग द कंसोलिडेशन, सेक्शन 4 PCSJ 2018 में पूछा गया था। उसके बाद आपने यहाँ पे नोटिफिकेशन से रिलेटेड स्पेशली पढ़ा 42A, ठीक है। फिर मैंने आपको ये बताया था किस तरीके से जो है पब्लिश किया जाता है, व्हाट इज़ द मोड ऑफ द पब्लिकेशन, बेसिकली ऑफिशियल गजेट, न्यूज़पेपर, वो सारी बातें। इसके बाद 2015 में इसका अफेक्ट पूछा गया था कि जो ये नोटिफिकेशन जारी किया जाता है इसका क्या अफेक्ट है, ठीक है, तो वो आपने जो है सेक्शन 5 में देखा। अब इसके बाद मैंने आपको बताया कि नोटिफिकेशन जो है कैंसिल भी किया जा सकता है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, ये अभी नहीं पूछा है इन लोगों ने, तो हो सकता है इस साल आपको देखने को मिल जाए इस पर क्वेश्चन। When can the notification issued under section 4 of this whole act can be cancelled by the state government, right? तो इस तरीके से जो है हमने एग्जॉस्टिवली इस पूरे टॉपिक को कवर किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से जो है प्रोसीड करना है। वी विल कवर द नेक्स्ट प्रोविजन। देखिए, इससे रिलेटेड अभी तक तो कोई सवाल नहीं पूछा गया है। क्वेश्चन आपका ऐसा है कि हाउ द वैल्यूएशन एंड द शेयर्स इन द जॉइंट होल्डिंग इज डिटरमाइंड अंडर दिस एक्ट, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ द वैल्यूएशन एंड द शेयर्स इन द जॉइंट होल्डिंग्स दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 7, सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है 2 सेक्शंस कवर करने हैं, सेक्शन 7 एंड सेक्शन 8। तो आइए देखते हैं सेक्शन 7 में क्या है। सेक्शन 7 में कुछ नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ इतना ही लिखा है कि रिवीजन ऑफ द विलेज मैप with a view to facilitate the revision of the records of each village or the part thereof in the unit subject to the provision hereinafter contained. The district deputy director of the consolidation shall, before the provisional consolidation scheme for the unit is prepared, cause to be revised the village map of such unit. यानी कि कंसोलिडेशन प्रोसीडिंग्स आपने यहाँ पे ना ये पढ़ा होगा कि प्रोविजनल कंसोलिडेशन स्कीम एक जो रफ ड्राफ्ट होता है उसको प्रिपेयर करने से पहले विलेज मैप रिवाइज करना, मतलब उसे अपडेट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एक बार जब वो अपडेट हो जाता है उसके बाद क्या प्रोसीडिंग्स है ऑन द रिवीजन ऑफ द मैप विच इज़ डन अंडर सेक्शन 7। सेक्शन 8 में क्या होगा उसके बाद? सेक्शन 8 में डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ द कंसोलिडेशन, व्हाट ही विल डू ऑल द टेस्ट इन द वेरिफिकेशन ऑफ द करंट एनुअल रजिस्टर। फील्ड टू फील्ड वो पड़ताल करेंगे
ठीक है, जो उस यूनिट की फील्ड बुक है उसे रिवाइज किया जाएगा। वैल्यूएशन के लिए क्या करा जाएगा, कंसोलिडेशन कमेटी से सलाह मशवरा किया जाएगा कि वो जो प्लॉट है उसके आसपास की लोकेशन क्या है, क्या क्या वहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, इरिगेशन फैसिलिटीज़ जो अवेलेबल हैं, तो उस हिसाब से उसको वैल्यूएशन उसका प्लॉट का किया जाएगा। जैसे आप कोई अगर प्लॉट लेने जाते हैं तो आसपास की लोकेलिटी देखे जाता है ना, कि मतलब किस तरीके की लोकेशन में है वो घर। अगर अच्छी लोकेशन में होता है अगर वो प्लॉट ऑफ लैंड, तो उसकी कीमत उस हिसाब से ज़्यादा होती है। तो वो उसी तरीके से यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। और क्या अब यहाँ पे वैल्यूएशन किया जाएगा कि कंपनसेशन डिटरमाइन करने के लिए वो जो प्लॉट ऑफ लैंड है उस पर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ट्रीज, वेल्स और सारे जो इम्प्रूवमेंट्स हैं, ठीक है, उन सबको कैलकुलेट किया जाएगा। तो उस हिसाब से देखा जाएगा कि क्या कंपनसेशन बनता है। उसके बाद हर एक ओनर का क्या शेयर बनेगा वो चीज़ यहाँ पे देखी जाएगी। साथ ही साथ अगर टेन्योर होल्डर्स की कोई जॉइंट होल्डिंग है तो उनका शेयर भी इंडिविजुअली वहाँ पे निकाला जाएगा। पार्टीशन होगा तो उस हिसाब से देखेंगे ना कि हर एक के हिस्से में कितना शेयर आएगा। उसके बाद यहाँ पे ये सारी चीज़ें होंगी। साथ ही साथ जो खसरा चकबंदी है उसे प्रिपेयर किया जाएगा, जिसका एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है। जो मैंने आपको बताया था कि फील्ड टू फील्ड ही विल डू द पड़ताल, ठीक है, टेस्ट एंड वेरिफिकेशन होगा ना एनुअल रजिस्टर का। तो एनुअल रजिस्टर में सब चीज़ें देखी जाएंगी, कितने अनडिस्प्यूटेड केसेस हैं सक्सेशन के, कितने डिस्प्यूटेड केसेस कवर हो चुके हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका वैल्यूएशन एंड शेयर इन जॉइंट होल्डिंग्स, हाउ इट इज़ बीन डिटरमाइंड अंडर द यूपी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स एक्ट। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। सो वी आर डन विद दिस। अब हम मिलेंगे कल अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैं रेस्ट ऑफ द जितना भी एक्ट है यहाँ पे द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम उन्हें डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ स्टे ट्यून टू माय चैनल, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लॉ क्लासेस बाय शिवानी। बाय बाय एवरीवन।